दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है आपके दुश्मन का जीव जलेगा आग में और आपको हर सुख प्राप्त होगा। क्योंकि कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में जितनी सारी खुशियां थी, ये सभी खुशियां कहीं ना कहीं अटके पड़े थे और आपके जीवन काल में जितने सारे दुश्मन थे, वे सभी दुश्मन धीरे धीरे साइड हो चुके हैं। रविवार के दिन जो हवन किया जाता है उसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ा है आपके सभी दुश्मनों पे। तो यह आपको भी पता है कि कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में एक तरफ पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत चलती थी और एक तरफ कर्ज भी आपको अलग से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। साथ में आपका मान सम्मान में कमी हुई थी। घर परिवार से लेकर कार्यालय तक आपको किसी ने मान सम्मान नहीं कर रही थी। इसका वजह कई लोग और कई ग्रह भी हैं। तो मित्रों, साथ में आपके अपने लोग भी आपसे जलने लगे थे और जलते भी हैं। घर परिवार से लेकर बाहरी लोग भी आपको बहुत ही अधिक परेशान किया है। भले ही लोग आपको बेइज्जत कर लेते थे, निराश कर लेते थे, लेकिन आपके आत्मा जरूर आपको संभावना देती थी कि आप जरूर आगे बढ़ोगे और ऊपर उठोगे। कुछ समय, कुछ दिनों के बाद आपके बराबरी करने के लिए आपके रिश्तेदारों को सोचना पड़ेगा, आपकी तरफ पलट के देखने के लिए सोचना पड़ेगा कि आप कहां से कहां तक चले जाओगे। मेरे कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, माता पिता से सभी से अनुरोध है कि मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई जाती है या जो भी विधि बताई जाती है, आप उनका प्रयोग निस्वार्थ भाव से अवश्य करें। क्योंकि मेरे द्वारा जितनी सारी उपाय बताई जाती है, यह छोटी मोटी उपाय रहती हैं। कहते हैं कि बड़े बातें बता देने से नहीं होती है, उसे करना भी पड़ता है। और अगर कहते हैं, एक कहावत है, अगर लोग गुड़ से मर जाए तो जहर की क्या आवश्यकता है। उसी तरह की छोटी मोटी उपाय से अगर हमारे जीवन संवर जाते हैं तो पैसे खर्च करके क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, आपके दुश्मन को 100% कब्जा कर चुके हैं, उसे मिट्टी के बर्तन में पैक करके रख दिया। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जितने कार्य हैं, सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक पहल देखने को मिलेगा। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि माता लक्ष्मी ही आपके जीवन संवारेगी। तो मित्रों, अब आपने अपने दुश्मन पे कब्जा कर लिए हैं, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि वह भी आपको गिराने का बहुत प्रयास करेगा। लेकिन इनसे पहले आप किसी भी लोहार के पास से दाहिने बाएं 5 कांटियाँ लाकर अपने घर के चारों कोना में एक एक ठोक देना है और एक दरवाजे के मेन चौखट पर अवश्य ठोक लें। क्योंकि दुश्मन कभी छोटी नहीं होती है, वह मरते दम तक लोगों को गिराने का प्रयास करता है। तो मित्रों, और हम वीडियो के अंत में आपको एक ऐसे मंत्र बताने वाले हैं जिससे आपके पैर के पास से ज़मीन खिसक जाएगी, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम बताने वाले हैं। तो इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मित्रों। तो चलिए तब तक हम आपके स्वास्थ्य पे नज़र डालते हैं। इस समय आपके स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत खास भी रहेगा। आपकी कोई पुरानी बीमारियां हैं, वह बीमारी से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। लेकिन आप प्रति
दिन जब रात में आप सोते हैं तो 1 लोटे तांबे का जल भरकर रख दें उस लोटे में, और ऊपर से तांबे का परत लगा दें, उसके ऊपर एक चांदी का सिक्के रख दें, और उस जल को सुबह जैसे ही आप बिस्तर छोड़ते हैं बिना ब्रश के पहले उस जल को ग्रहण कर लें, उनके बाद ही आप कोई कार्य करें। आप अपने जीवन काल भर तक निरोग रहेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज के आशीर्वाद है, गणपति बप्पा के आशीर्वाद है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं, आप मानसिक रूप से थोड़ी बीमार चल रहे हैं। आपके मन में कई तरह की बातें, जो फालतू बात रहते हैं, जो डीएक्टिवेट की बातें रहती है, जो नेगेटिव बातें रहती है, वह आपके मस्तिष्क में भरा पड़ा है। आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही इतने नेगेटिव चीज़ों को देख चुके हैं, जिससे कि आपके नज़र में कोई भरोसा करने लायक बचा ही नहीं है। लेकिन सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी हौसला को रखकर आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं, और भरोसा पे दुनिया कायम है। और भरोसा करके आप अपनी नई जिंदगी को शुरुआत करें और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने का प्रयास करें, क्योंकि मित्रों यह समय आपके पक्ष में है, बहुत ही अनुकूल समय है। अगर जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी, जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगा। जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, घर में थोड़ी सी कलह और कलेश देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके लिए आप प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा करें, आपके घर से कलह और कलेश जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, इनके साथ साथ कई बातें और भी हैं। कई बातें आपके जीवन काल में और भी हैं। आपको राहु, केतु और शनि भी थोड़ी परेशान कर रही है। तो पहले आपको शनि को सलटना बहुत ही ज़रूरी है। आपके जीवन काल में शनि को शांत करना बहुत ज़रूरी है। शनि आपका शांत तभी होंगे जब आप नीलम स्टोन धारण करते हैं तो, या फिर आप लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई सरसों के तेल शनि मंदिर में शनिवार के दिन दान करें। शनि महाराज स्वयं ही शांत हो जाएंगे। या फिर आप नीलम स्टोन आप धारण कर सकते हैं। उसे धारण करने से पहले 1 रात उसे तकिए के नीचे रख कर सो लें। अगर वह गर्म हो जाएगा तो आप उसे धारण ना करें, और गर्म ना हुई तो आप उसे धारण कर लेंगे। तो जी हाँ मित्रों, चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको गुरु महाराज को थोड़ी सी खुश रखनी होगी, और गुरु महाराज को खुश रखने के लिए आपको सबसे पहले 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज आपको धारण करना पड़ेगा, सोने या ब्रॉन्ज में। और गुरुवार के दिन आपको केला नहीं खाना है। उसके बाद मंगल को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में चमेली के तेल और सिंदूर को मिलाकर बालाजी को मालिश करें, और पुराने लंगोट को खोलकर नए लंगोट पहना दें। पुराने लंगोट को ले आकर तिजोरी में रखें और प्रतिदिन उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका जीवन संवर जाएगा। इस जन्म तो छोड़िए, अगले जन्म तक आपके जीवन काल में कभी दुख नाम का शब्द नहीं रहेगा। दुख का 2 अक्षर ख अक्षर मिट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आपकी स्थितियाँ इतनी सुधर रही है कि आप अपने जीवन काल में कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, क्योंकि आपके पक्ष में सूर्यदेव है। शनिदेव महाराज थोड़ी नाराज हैं। गुरुदेव और मंगल को थोड़ा सुधारें। बुधवार के दिन भगवान गणेश महाराज को 1 पान अवश्य खिलाकर ही घर से निकलें। प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गणेश की मूर्ति घर में स्थापित करें, और 1 मीठे पान भगवान गणेश को प्रत्येक बुधवार को खिलाकर पूजा पाठ करके ही घर से बाहर निकलें। आपके घर पे ना कलह और कलेश रहेगी, और ना ही आपके जीवन काल में किसी भी तरह की तकलीफ आएगी, और ना ही आपको किसी का बात सुनना पड़ेगा। सभी लोग आपसे मिठास से बात करेंगे। आपसे सीनियर अधिकारी आपका सम्मान करेंगे, आपके बॉस आपका सम्मान करेंगे। तरक्की पे तरक्की आपका बढ़ता जाएगा। दिन 2 गुनी 4 चौगुनी आपकी हो जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है। तो मित्रों, इनके साथ साथ क्या होता है कि आपके
एक आदत आपके अंदर बहुत बुरी क्या है कि आप मंगल, शनि और गुरु के और एकादशी और राहु काल में आप बाल दाढ़ी बनवा लेते हैं, जिसके कारण से आपको बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है और बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आपको फेस टू फेस होना पड़ जाता है। इसलिए मंगल, गुरु, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और राहु काल में आपको बाल, दाढ़ी, नाखून भूलकर भी नहीं काटना। अगर आप काटते हैं तो आपके जीवन काल में दुखों का पहाड़ एक बार गिर जाएगा तो फिर आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि कुंभ राशि के जातक के लिए बहुत हवन करने के बाद आपका स्थितियाँ बहुत हद तक सुधरी हुई हैं और आगे भी हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूँ कि मंगल, गुरु, शनि, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, राहु काल में आपको बाल, दाढ़ी, नाखून भूलकर भी नहीं कटाना है और ना ही आपको तामसिक भोजन ग्रहण करना है। मीट, मछली, शराब का सेवन, लहसुन, प्याज आपको भूलकर भी नहीं खाना है। यह कार्य आपको एकदम याद रखनी है और गुरुवार के दिन आपको पीले भोजन करना है। अगर जीवन में तरक्की चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, अगर लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं तो यह बातों को हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि यह बातों को मानने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई रुपया पैसा नहीं लगता है। अगर जीवन को संवारना है, जीवन को आगे बढ़ाना है तो यह कार्य आप अवश्य कर लें। अगर आपको नहीं करना है तो फिर सबके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में सबका दैहिक और प्राण का स्वतंत्रता सभी के पास है। तो मित्रों, बहुत लोगों की आदत होते हैं कि वह कुछ रुपया पैसा आ जाने के बाद वह किसी देवी देवता, किसी दिन तारीख, किसी समय और किसी ग्रह वगैरह को नहीं मानने लगते हैं और फिर वह व्यक्ति धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि जीवन एक बार मिला है। ऐसो आराम का जिंदगी आप जिए, खाए पिए, मौज मस्ती करें। दोस्तों, इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि आपका जो कुंडली है बहुत डेंजर है और शुभ बातें बहुत कम ही लिखी हुई है। एक स्थितियां आपके जीवन काल से निकलती है, एक फेरा आपके जीवन काल से निकलती है तो दूसरे आफत विफत सभी आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बड़े से बड़ी मुसीबत अंदर प्रवेश कर जाता है। रुपया पैसा को लेकर बहुत दिक्कत होती है, कर्ज में आप डूब जाते हो, घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, ऑफिस में कोई आपका मान सम्मान नहीं करते हैं। जब तक आप रुपया पैसा को लेकर किसी के पीछे खर्च करते हैं तब तक वह इंसान आपका होता है। इनके बाद वह इंसान आपको लात मार के निकल जाता है, चाहे वह लड़का रहे, लड़की रहे या फिर अन्य कोई भी रहे। आपसे ज़रूरत निकल जाने के बाद वह आपको वैल्यू ही नहीं देता है, चाहे घर रहे, परिवार के लोग रहें या बाहरी लोग रहें। इसलिए आपके जीवन काल बहुत खतरनाक तरीके से आपके कुंडली को दर्शाया गया है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, ज़िंदगी के पहिए को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। ये नहीं कि आपको वहीं पे नहीं घूम घूम के रहना है। आपकी एक गंदी आदत यह है कि आपको सफलता आपके क्षेत्र में इसलिए प्राप्त नहीं होती है क्योंकि आपके पास सबसे अधिक दोस्त हैं और यह दोस्त आपको मंजिल हासिल करने इस जन्म नहीं अगले जन्म तक भी नहीं देगा। इसलिए आप थोड़ी दोस्ती यारी को कम करें, रात तक बाहर नहीं रहें, समय से पहले घर आने का प्रयास करें। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इन बातों को फॉलो करें। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो घर पे भी बैठ के आप खा सकते हैं, बाहर दोस्तों का दिया हुआ कुछ ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं, चाहे वह लड़का रहे, लड़की रहे, बुजुर्ग रहे, माता पिता रहे, कोई भी रहे। आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप सतर्क और सावधान नहीं रहते हैं तो आपके जीवन की स्थितियां बिगड़ जाएगी और एक बार आप पटरी से नीचे हो जाओगे तो फिर आपका ज़िंदगी नर्क की ओर बढ़ता चला जाएगा और फिर आप तड़पते रहोगे। इस कलयुग में कोई किसी का साथ नहीं होता है। मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे बहन, सभी से निवेदन है कि थोड़ी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है।
और प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव महाराज को अर्घ देना ना भूलें। और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा घर पर अवश्य कराएं और इनके साथ ही चंद्रमा की शाम में अर्घ देकर ही ये भोजन करें। अगर थोड़ी सी रुपया पैसा आपके पास है तो प्रतिदिन आप भगवान शिव के सामने अर्घ चिराग जला सकते हैं। इनसे आपकी स्थितियों में काफ़ी सुधार आएगा। साथ ही इस जुलाई माह में, जुलाई के अंतिम माह में एक बड़ी दुर्घटना लिखी हुई है और इस दुर्घटना से आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 18 से 19 जुलाई के बीच में एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। और इस समय आपको किसी भी वाहन का ओवरटेक नहीं करनी है और बारिश में वाहन को तेज़ नहीं चलाना है। हो सकता है स्लिप करके आप गिर पड़ोगे, पैर हाथ टूट सकती है, इसीलिए आप वाहन को स्लो चलाएं और किसी भी वाहन का ओवरटेक भूल कर भी नहीं करें। तो दोस्तों, खान पान से परहेज करें, ज़्यादा तले चीज़ आप नहीं खाएं तो बेहतर रहेगा। और हो सके तो प्रतिदिन आप बरगद के पेड़ के लट्ठे बतासा के साथ मिलाकर खाएं। जो पुरानी बीमारियां हैं आपके बॉडी में, वह बीमारियां खत्म हो जाएगी, गहरी से गहरी बीमारियां खत्म हो जाएगी। घर परिवार में बच्चे अगर कहा नहीं सुनते हैं तो घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और प्रतिदिन ठाकुर महाराज की पूजा करिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कुंभ राशि के जातक में कि बच्चे उनके बात नहीं सुनते, माता पिता से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, माता पिता को गाली गलौज वगैरह सब कुछ कर देते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, दोस्तों, भाई बहन सभी से निवेदन है, बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोई ऐसा कार्य नहीं करें, क्योंकि पिता जो होते हैं सूर्य के तुल्य होते हैं और माता चंद्रमा के तुल्य होते हैं। इसलिए निवेदन है, सभी से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। माता पिता का सम्मान करें, भाई बहन का सम्मान करें, घर परिवार को आगे बढ़ाएं और अपनी जीवन की स्थितियाँ बेहतर बनाएं। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी, ज़िंदगी आपको एक बार प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मेरे द्वारा हो पाता है हम आप लोगों को सहयोग करते हैं, हवन करके आपकी स्थितियाँ को काफ़ी हद तक सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत हद तक सुधार कर दिया हूँ मित्रों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करना दोस्तों। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।